तो हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सोलो लेवलिंग को एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है करीब 10 साल पहले से यहाँ पर पोर्टल खोलना शुरू हो जाते हैं और इन पोर्टल में से निकलते हैं डीमंस, जिन पर इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं होता। इन डीमंस को वही मार सकता है जिनकी मैजिकल पावर्स अनलॉक हो जाती हैं। इनको हंटर्स कहते हैं। इन हंटर की रैंक होती है जैसे ABCD। सबसे कमजोर रैंक के हंटर होते हैं E रैंक वाले हंटर और सबसे शक्तिशाली हंटर होते हैं S रैंक वाले। हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। कुछ E रैंक के हंटर्स एक ऐसे आइलैंड पर जाते हैं जहां पर एक पोर्टल खुला हुआ होता है। वहां बड़े बड़े कीड़े मकोड़े इन पर हमला कर देते हैं। एक को तो वो जान से मारने वाले होते हैं और तभी कुछ S रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और उन कीड़ों को मिनटों में मार गिराते हैं। ब्यूंग नाम का आदमी अपनी हीलिंग पावर यूज करके एक जख्मी E रैंक के हंटर को ठीक करने लगता है और तभी एक व्हाइट कलर की एंट इन पर हमला कर देती है जो बाकियों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर थी और S रैंक के हंटर इस मॉन्स्टर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ शहर में रेड एंट की आर्मी ने हमला कर दिया था, जिनको रोकने के लिए हंटर्स की आर्मी भी तैनात थी। मिस्टर चोई नाम का हंटर इन एंट पर फायर से अटैक करता है जिससे रेड एंट तो मर जाती है लेकिन व्हाइट एंट को कुछ नहीं होता। इसके बाद बाकी हंटर भी हमला कर देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ हंटर को बुलाया जाता है, जिनमें से एक पार्क नाम का हंटर भी मौजूद था, जिसने हंटर की नौकरी तो छोड़ दी थी लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से उसको आज के मिशन पर आना पड़ा। अगर हंटर पोर्टल बंद करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें बहुत तगड़े पैसे मिलते हैं और तभी एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, जिसका नाम है जिनवू। सभी लोग जिनवू के आने से खुश थे। तो तभी पार्क एक आदमी से पूछता कि इसकी शक्तियां हमारे से ज्यादा हैं। तो आदमी बोलता है कि ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जिनवू दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। जिनवू E रैंक के पोर्टल में भी मरते मरते बचता है। सभी लोग ये सोचते हैं कि जिनवू अगर यहाँ है तो पोर्टल बंद करना बहुत ज्यादा आसान होगा, इसीलिए सब लोग खुश थे। ये सुनकर वो गुस्सा नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि वो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। और वो तभी एक और हंटर से मिलता है जिसका नाम है जूही। जूही एक हीलर है और तभी जिनवू जूही को ये बताता है कि वो कितना ज्यादा वीकेस्ट है। ये सुनकर जूही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि जूही जिनवू की बहुत ज्यादा केयर करती थी। सोंग नाम का हंटर अपने आप को इस मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि वो इन सभी में हाई रैंक का हंटर है। इसके बाद सभी लोग पोर्टल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जिनवू अपना वेपन निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिनवू बहुत ज्यादा गरीब था जो कि एक एक्सपेंसिव वेपन भी नहीं ले सकता था। इसके बाद जिनवू भी एंटर कर जाता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के चीफ गो को देखते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को बताता है कि पोर्टल से मिलने वाले क्रिस्टल गवर्नमेंट हथियाना चाहती है। असल में जो डीमन मरते हैं उनसे जो क्रिस्टल मिलता है वो बेचकर हंटर पैसे कमाते हैं और इन क्रिस्टल से अच्छे वेपन बनाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा सोर्स भी है जिससे कोई भी पोल्यूशन पैदा नहीं होगी। अगर S रैंक का डीमन मारा है तो उसका क्रिस्टल बहुत ज्यादा महंगा होगा। दूसरी तरफ जिनवू ने E रैंक के डीमन को मारकर एक E रैंक क्रिस्टल हासिल कर लिया था जिसकी कीमत तकरीबन ना के बराबर थी। इसके बाद जिनवू पर एक और डीमन हमला कर देता है जिससे जिनवू मारने की कोशिश तो करता है लेकिन जिनवू का हथियार टूट जाता है और वो डीमन अपनी तलवार जिनवू के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से जिनवू मरने की हालत में आ जाता है। फिर पार्क आनकर उस डीमन को मार गिराता है और जूही आनकर जिनवू को हील करने लगती है। जिनवू देखता है कि बाकी सारे हंटर्स उन सभी डीमन को आसानी से मार रहे हैं। जिनवू पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और तभी इन लोगों को एक पोर्टल के अंदर एक और पोर्टल दिखता है। कैप्टन कहता है कि हमें इस डंजन का डीमन एसोसिएशन को बता देना चाहिए लेकिन बकाया डीमन नहीं मानते। वो कहते हैं कि इस पोर्टल में मौजूद और डीमंस को मारकर हम और पैसे कमाएंगे। पर कैप्टन इन्हें वोट करने के लिए कहता है और दोनों टीम्स की वोट टाई हो जाती है। आखिरी वोट जिनवू की बची होती है। अब जिनवू अपने पास्ट के बारे में सोचता है। उसका फादर लापता है और उसकी माँ हमेशा बीमार पड़ी रहती है और उसकी बहन कॉलेज जाना चाहती है, जिसकी वजह से वो डंजन में जाने में हाँ कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि हंटर बनने से पहले इनको एक टेस्ट देना होता है जिनको इनकी पावर की वजह से रैंक मिलती है और फिर कंपनियां इनको हायर करती हैं। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है और मिस्टर चोई भी हंटर गिल्ड का एक मास्टर है। मिस्टर चोई अपने आदमी से कहता है कि हंटर की पावर देख के ही उनको एडमिशन दिया जाए, चाहे उनकी एज कितनी भी हो। इनकी गिल्ड में एक चाहीन नाम की भी हंटर होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ चोर एक लड़की का बैग लेकर भाग रहे थे। अभी उन चोरों के सामने एक लड़की आ जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि चाहीन ही थी। वो हवा में उछलकर उनसे बैग पकड़ लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और फेमस थी जिसकी वजह से उसके आसपास भीड़ जमा हो जाती है। वो शर्मा जाती है जिसकी वजह से वो वहां से चली जाती है। इधर हंटर्स गुफा में चलते जा रहे थे और जिनवू जूही से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसको भी डंजन के अंदर आना पड़ा। जूही जिनवू पर चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि तुम अभी अभी मरते मरते बचे हो और तुमने फिर से आने में हाँ कर दी। अगर तुम्हारे पास कोई हीलर ना हो तो तुम तो वैसे ही मर जाओगे। जिनवू फिर से जूही से माफी मांगता है। जूही कहती है माफी का कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो मुझे डिनर पर ले जाना होगा। ये सुनकर जिनवू बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और फिर इन्हें सुरंग के आखिर में एक बहुत बड़ा गेट मिलता है। फिर ये दरवाजा खोलकर अंदर जाना शुरू कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है।
मिस्टर गो नए भर्ती हुए हंटर्स को ये बताते हैं कि ये पोर्टल 10 साल पहले से खुलना शुरू हुए थे और इनके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता चला, इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए चौकन्ना रहना जरूरी है। दूसरी तरफ हंटर्स दरवाजा खोलकर एक बहुत बड़े कमरे में दाखिल हो जाते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े पुराने स्टैचूज रखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्टैचू था जो कि महाराजा की तरह बैठा हुआ था। इन्हें कमरे में कोई भी डीमन नजर नहीं आता, बस एक जादुई सा सर्कल बना हुआ था। फिर कैप्टन इस जगह का नाम पड़ता है जो कि कार्टिनन टेम्पल था। इस जगह के कुछ रूल भी थे, जो यहाँ पर आया है उसे पहले गॉड की पूजा करनी होगी, फिर उसे अपने गॉड की तारीफ करनी होगी, और जो इसको नहीं मानेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। फिर जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि मैंने उस स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी हैं। फिर अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। फिर एक हंटर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, तभी उसके पास खड़ा स्टैचू अपने कुल्हाड़े से उसके 2 हिस्से कर देता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और जिन्वू सोचता है कि अगर डी रैंक का हंटर मर गया तो वो ई रैंक उसके सामने क्या करेगा। जिन्वू जब बड़े स्टैचू को देखता है तो वो उसकी आंखें हिलते हुए देखता है। जिन्वू इससे पहले और भी कई डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले मिशन के दौरान अपनी टीम से अलहदा हो गया था और उसे ई रैंक के एक डीमन ने लगभग मार ही दिया था। हंटर्स डीमन को मारकर उनसे जो जिम्स मिलते हैं वो उससे तगड़े हथियार खरीदते हैं, लेकिन जिन्वू ने आज तक किसी डीमन को मारा ही नहीं और उसके पास एक सस्ता सा चाकू है और जिन्वू के जूते फटे हुए हैं। और तभी फिर उस स्टैचू की आंखें लाल हो जाती हैं। जिन्वू फिर उन सभी को नीचे बैठने को कहता है। सभी हंटर्स नीचे बैठ जाते हैं और तब एक हंटर जलकर मारा जाता है। जिन्वू और जूही तो बच जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, यानी कि वो भी मारा जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।